आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको रूटीन भी कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें ये 9 लोग कुछ कर चुके हैं, शुड, जिसमें इनको करना चाहिए कुछ, और कैन, जिसमें ये कुछ कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या रूटीन, जिसमें ये 9 लोग कुछ करते हैं, और कंटिन्यूअस, जिसमें ये 9 लोग कुछ कर रहे हैं, परफेक्ट, जिसमें ये कर चुके हैं, शुड, इनको कुछ करना चाहिए, और कैन, ये कुछ कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी कॉन्वर्सेशन देखेंगे, और कॉन्वर्सेशन का मतलब है कि अब आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मोस्टली यही रूल्स अब नजर आएंगे। एक कैरेक्टर है फर्स्ट, केट, फीमेल। वो अपने दूसरे कैरेक्टर को कहती है कि हे बेन, हाउ आर यू डूइंग टुडे, क्या हाल चाल है आपका। तो आप गौर करें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर, आई एन जी है, हाउ आर यू डूइंग टुडे। इसका मीनिंग होता है कि आप कैसा हाल चाल चल रहा है आपका। देन आगे से कहता है हे खेत, आई एम ग्रेट। ये सिंपल इज एम आर है, ठीक है। इज एम आर का मतलब है कि स्टेटस बताया गया है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड, आप समझ गए होंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म। आई के बाद हैव ले सकते हैं, हैज नहीं ले सकते। हैज जो है वो ही शीट सिंगल नेम के बाद आप ले सकते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी खत्म किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या खत्म किया है? पिकिंग अप सम फ्रेश ब्रेड फ्रॉम द न्यू बेकरी डाउन द स्ट्रीट। डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है कि गली में थोड़ा आगे जाके। ये नेटिव लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अप द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट। इसका मतलब होता है गली में थोड़ा आगे जाके मैंने अभी अपनी वो जो ब्रेड, फ्रेश ब्रेड वगैरह है, उसकी खरीदारी जो है वो मुकम्मल की है, उसको वहां से पिकअप किया, उसको वहां से पकड़ा है। बहरहाल ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी चीज को खत्म किया है। किसको? अपनी इस परचेज को, बेकरी से, वो जो थोड़ा आगे गली में है। तो आगे वो पूछता है कि हैव यू ट्राइड इट येट, क्या तुमने ये बेकरी जो है अभी ट्राई की है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यू थर्ड फॉर्म। हैव यू ट्राइड इट येट, क्या अभी तक तुमने ये बेकरी जो है वो ट्राई की है? तो केट आगे से कहती है नो, आई हैव नॉट। उसने भी आंसर किस में किया? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव नॉट, नहीं मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया। दे जस्ट ओपनड रिसेंटली, राइट। ये आप देखें कि सेकंड फॉर्म है, दे जस्ट ओपेंड, सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनेट है। ये वैसे आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ यूज करना पड़ जाता है, जो आज हमारे लेसन में ना भी हो। बहरहाल दे जस्ट ओपेंड रिसेंटली, वो अभी अभी ओपन हुए थे, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो हम थे में चले जाएंगे। बहरहाल हम आगे देखते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ गया है, ये भी आगे आ जाएगा। ये पास्ट है, दे जस्ट ओपेंड रिसेंटली, वो तो अभी रिसेंटली ओपन हुई हुई थी ये वाली बेकरी, राइट। तो वो कहता है, फिर पूछती है व्हाट इज द नेम, व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है? ये सिंपल इज एम आ रहा है, इसमें स्टेटस पूछा गया, व्हाट इज इट्स नेम। तो बेन कहता है इट्स नेम इज नीड टू नाउ। नीड होता है ये जो आटा वगैरह गूंदा जाता है, तो उन्होंने अपनी बेकरी का जरा यूनिक सा नाम रख दिया है, नीड टू नाउ, के गूंदना और जानना, इस तरह से कोई उन्होंने अपनी बेकरी का नाम रखा हुआ है। दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ अमेजिंग ब्रेड, हर किस्म की जबरदस्त ब्रेड उनके पास है। दे हैव का मतलब है कि वो इसके मालिक हैं, वो उनके पास है। दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ अमेजिंग ब्रेड। अगर इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता। तो दे हैव का मतलब है कि उनके पास होती हैं हर किस्म की ब्रेड। दे इवन हैव दिस sourdough with these giant olives in it। तो ये वहां की एक रोटी की टाइप होती है sourdough। ये एक पेड़ा बनाया जाता है, फिर उसकी वो रोटी, ब्रेड जो है वो बेक की जाती है। तो बहरहाल अगर आप नेटिव कोई वर्ड सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा, sourdough वहाँ एक रोटी की टाइप होती है। विद दीज जायंट, बड़े बड़े ऑलिव्स, बड़े बड़े जैतून जो है उसमें यूज किए जाते हैं। तो दे इवन हैव, उनके पास इवन ये भी, ये इस किस्म की ब्रेड भी होती है। इट लुक्स इनक्रेडिबल, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया है, ही शीट सिंगल नेम के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई है। इट लुक्स इनक्रेडिबल, ये नाकाबिले यकीन लगती है, इतनी अच्छी इनकी ब्रेड होती है। तो केट जो है वो क्या कहती है? केट जो है वो आगे से एक बताती है, वाओ दैट साउंड्स डिलीशियस। लें जी, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया। ही शीट सिंगल नेम के बाद फर्स्ट फॉर्म एस, ये जो दैट है ये भी इट ही होता है, ठीक है। तो इट साउंड्स या दैट साउंड्स डिलीशियस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये तो बड़ी मजे की बात सुनने में लगती है। मे बी वी शुड चेक, लें जी शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया है, मे बी हमें भी ये चेक करना चाहिए,
टुगेदर दिस वीकेंड। मे बी हमें भी ये इकट्ठे चेक करना चाहिए। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आज के टॉपिक में शुड भी है। बेन, एब्सोल्युटली। स्पीकिंग ऑफ न्यू शॉप्स, ये जो आप उर्दू में नहीं कहते, न्यू शॉप से याद आया, न्यू शॉप से याद आया। कोई कहता है कि भाई मैं आज मार्केट गया हुआ था, तो आप कहते हैं हाँ मार्केट से याद आया। तो इंग्लिश में कहते हैं स्पीकिंग ऑफ न्यू शॉप, न्यू शॉप से याद आया, स्पीकिंग ऑफ न्यू शॉप्स, न्यू शॉप से याद आया क्या कि have you seen the little flower shop that opened next to the bookstore? तो स्पीकिंग ऑफ न्यू शॉप्स, न्यू शॉप्स से याद आया, हैव यू सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या तुम देख चुके हो द लिटिल फ्लावर शॉप, क्या तुम उस लिटिल फ्लावर शॉप को देख चुके हो, दैट ओपेंड ये सेकंड फॉर्म यूज होगी, ये पास्ट में हम चलेंगे, जो कि खुली थी नेक्स्ट टू द बुक स्टोर, जो नेक्स्ट स्टोर से बुक स्टोर के नेक्स्ट या उसके साथ खुली थी। तो आप गौर करें कि ये बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन, ये जो आप उर्दू में कहते हैं कि वो न्यू शॉप से याद आया, कि तुम उस दुकान पे गए हो या किसी बात से याद आया, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीकिंग ऑफ न्यू शॉप्स, न्यू शॉप से याद आया। स्पीकिंग ऑफ मार्केट, मार्केट से याद आया। स्पीकिंग ऑफ किसी का नाम लेके कि हाँ उसके नाम से ये बात याद आई, तो ये इंग्लिश में इस तरह बोला जाता है स्पीकिंग ऑफ न्यू शॉप्स, न्यू शॉप से याद आया कि क्या तुमने वो फ्लावर शॉप देखी जो कि ओपन हुई थी, सेकंड फॉर्म, नेक्स्ट टू द बुक स्टोर, जो बुक स्टोर से नेक्स्ट आगे स्टार्ट हुई थी। केट कहती है नो, आई हैवंट नोटिस्ड इट, मैंने इसको नोटिस नहीं किया। प्रेजेंट परफेक्ट है, आई वी यू द प्लूरल नेम, उसके साथ हैव आता है और ही शीट सिंगल नेम के साथ हैज आता है, थर्ड फॉर्म दोनों के साथ आती है। आई हैवंट नोटिस्ड इट, मैंने तो इसको नोटिस नहीं किया। आई शुड वॉक बाय देयर सम टाइम, वॉक बाय होता है कि चल के उसके पास मैं कुछ चक्कर लगाऊंगी, आई शुड वॉक बाय, मुझे उसके पास जरा चक्कर लगाना चाहिए किसी वक्त। आई ऑलवेज नीड, ये जी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आई वुड यू द प्लूरल नेम फर्स्ट फॉर्म नो एस। आई ऑलवेज नीड के साथ आप जो वर्ब है देखें एस नहीं आ रहा। मैं हमेशा, मुझे जरूरत रहती है फ्रेश फ्लावर्स की फॉर माई अपार्टमेंट, मुझे तो हमेशा अपने उसके लिए अपार्टमेंट के लिए जरूरत रहती है। तो बैन क्या कहता है, इट इज रियली क्यूट, ये बहुत खूबसूरत है। स्टेटस बताया इज एम आर। दे हैव अ ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड बुकेज, उनके पास बड़ी ब्यूटीफुल सिलेक्शन है किसकी, पौधों की और गुलदस्तों की, बुके कहते हैं गुलदस्ते को। दे हैव अ ब्यूटीफुल सिलेक्शन, उनके पास है। हैव का मतलब है कि उनके पास ये चीज है, हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाती तो फिर इसका मीनिंग होना था कि वो कर चुके हैं। द ऑनर सीम्स रियली नाइस, ऑनर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म है, ऑनर जो है वो सिंगल नेम है, सीम के साथ ऐसा आ गया है, ऑनर बहुत अच्छा लगता है टू, ऑनर भी बहुत अच्छा लगता है। तो केट क्या कहती है आगे से कि ग्रेट, आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट, ये फ्यूचर आ गया है थोड़ा सा, आज हमारा टॉपिक नहीं है फ्यूचर, लेकिन फिर भी आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट, मैं जरूर इसको चेक करूंगी। एक्चुअली आई एम रनिंग अ लिटिल लो ऑन ग्रोसरीज, कहती है कि ग्रोसरीज मेरे पास थोड़ी कम हो रही हैं, आई एम रनिंग अ लिटिल लो ऑन ग्रोसरीज। अगर कोई ये कहे कि आई एम रनिंग अ लिटिल लो ऑन समथिंग, इसका मतलब है कि मेरे पास उस चीज की कमी हो रही है। जैसे आप कहते हैं वी आर रनिंग लिटिल लो ऑन फ्यूल, फ्यूल हमारे पास कम हो रहा है। वी आर रनिंग अ लिटिल लो ऑन शुगर, शुगर हमारे पास कम हो रही है। बहुत नेटिव एक्सप्रेशन है, इसको अपनी लाइफ में यूज करें। उसके बाद कहती है डू यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्या तुम जानते हो। इफ का मतलब होता है आया के, इस केस में इफ का मतलब है आया के। डू यू नो इफ द लोकल मार्केट इज स्टिल ओपन दिस लेट, दिस लेट होता है इतना लेट, क्या तुम जानते हो कि आया के लोकल मार्केट जो है वो इतनी देर तक खुली है। दिस लेट, इतनी देर तक, दिस लेट, कोई घर में लेट आता है तो आप उसको देख के कहते हैं दिस लेट, इतनी लेट आप आए, दिस लेट, इतना लेट। तो ये दिस लेट का मतलब होता है क्या इतना लेट वो मार्केट खुली है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। द मार्केट यूजुअली क्लोजेज, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, मार्केट सिंगल नेम है, मार्केट क्लोजेज अराउंड 7 PM, 7 PM के करीब मार्केट क्लोज हो जाती है। बट इट इज ओनली 6:15 नाउ, लेकिन अभी तो 6:15 हुए हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई, वरना ये हो जाना था तुम ऐसा कर चुके हो। तो यू हैव का मतलब है तुम्हारे पास है बहुत सारा टाइम। केट कहती है परफेक्ट, आई नीड टू, आई नीड जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आई के बाद नीड्स नहीं आ सकता, एस नहीं आएगा। आई नीड टू ग्रैब सम
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर डिनर टुनाइट, आज रात डिनर के लिए मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल चाहिए हैं। साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, इट ले लें तो भी ठीक है, इट साउंड्स गुड, वेल आई बेटर गेट गोइंग। अच्छा ये बड़ा नेटिव एक्सप्रेशन है, आई बेटर गेट गोइंग, बेहतर होगा कि मैं चलूँ अब। तो ये इसको एज इट इज आप याद कर लें, आई बेटर गेट गोइंग, आई बेटर गेट गोइंग। एंजॉय योर फ्रेश ब्रेड एंड गुड लक फाइंडिंग फ्लावर्स। तो अपनी एंजॉय करो तुम ब्रेड, और गुड लक फ्लावर्स के लिए, गुड लक का मतलब है कि तुम्हें फ्लावर्स भी अच्छे मिल जाएं, आई विश यू गुड लक। केट, यू टू, सी यू लेटर, बाद में मुलाकात होगी। भाई ये एक्सप्रेशन एज इट इज यूज कर दें, इनका कोई फार्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सी यू लेटर, बाद में मुलाकात होगी। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड है, ये मैथ में बहुत यूज होता है, और भी लैंग्वेज और भी सब्जेक्ट्स में होता होगा, डेरिवेटिव लोग बोल देते हैं, ये डेरिवेटिव नहीं होता, ये होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैथ के अलावा अगर इसका कोई मीनिंग आपने लिटरेचर में देखना, तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज का जो निचोड़ होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये जो चीजें हैं फलानी चीजों को में से हमने उसका निचोड़ निकाला है, उसका डेरिवेटिव हमने निकाला है, ये चीज जो है फलानी चीजों का डेरिवेटिव होती है, उनका अर्क होती है, उनका जूस होती है, उनका एसेंस होती है। तो डेरिवेटिव होता है जो किसी दूसरी चीजों में से डिराइव की हो चीज, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। मैथ में बहुत यूज होता है, लेकिन लोग इसको डेरिवेटिव बोल देते हैं। ये वर्ड है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। derivative, 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 और नेक्स्ट जो हमारे पास वोकेबलरी है वो है ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है कि आप कहते हैं कि ये चीज मेरी अपनी ब्रेन चाइल्ड है, मतलब ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, ये मैंने किसी से नहीं किया, ये मैंने खुद सोची है, खुद इस चीज को मैंने क्रिएट किया अपने माइंड में, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है, ये मेरा आइडिया है। ब्रेन चाइल्ड कहते हैं आइडिया को, ओरिजिनल जो आपके अपनी अपना कोई आपका आइडिया हो, किसी से ना लिया हो बल्कि खुद उसको सोचा हो, उसको कहते हैं ब्रेन चाइल्ड, आपकी अपनी इन्वेंशन हो। जैसे आप कहते हैं कि ये जो रेसिपी है ये मैंने किसी से नहीं सीखी, ये मैंने खुद मतलब अपने दिमाग में बनाई थी, ये मेरा अपना ब्रेन चाइल्ड है, ये मेरा अपना आइडिया है, ओरिजिनल आइडिया है। तो आज आपने देखा कि हमने जो एंगेज किया अपनी स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट भी किया, यानी कि प्रेजेंट रूटीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 9 लोग कुछ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कुछ कर चुके हैं, शुड इनको करना चाहिए, और कैन ये कुछ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट ये 9 लोग कुछ करते हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, परफेक्ट कर चुके हैं, शुड इनको करना चाहिए, कैन कर सकते हैं। आपने देखा कि अब बहुत प्रैक्टिकल इंग्लिश हम लोगों की कहीं ना कहीं से ले लेते हैं, और देखते हैं कि वाकई लोग भी इन्हीं रूल्स के अंदर बैठ के अपनी मैक्सिमम जो कॉन्वर्सेशन है वो कर रहे होते हैं। तो आप भी एज इट इज अब अपनी लाइफ में ये सारे फार्मूलाज हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब बस आप इसको अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दें। आप चाहे जॉब करते हैं, आप घर में बच्चों को पाल रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कोई भी हैं, अब जस्ट इन एक्सप्रेशंस को यूज करने का टाइम आ गया है। इतना अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो गई है।